बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी। मैं तालिब इल्म हूँ हर्फ व अदद का गुलफाम अली हुसैनी। आज मैं बात करूँगा सहाबी बावफा मर्द मुजाहिद हज़रत ज़ुहैर इब्न कैन अलैहिस्सलाम पर। ये सहाबी हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और इनके वालिद के मुतालिक ये भी मिलता है कि वो सहाबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम हैं। ये कूफे के रहने वाले हैं। याद रखें कि ज़ुहैर अपनी अहलिया के साथ हज करते हुए वापस आ रहे थे तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो वहीं से मौला के साथ हो लिए। याद रखें कि ज़ुहैर के नाम के इसम के जो अदद हैं हम उस पर बात करेंगे। मैंने तमाम शोहदाए करबला के नामों के अदाद, उनका ज़ुबर, उनकी बयनात, उनके नामों के असरार, रमूज़ पर तहकीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी इल्मी ईमानते हैं जो आप तक पहुँचानी है। अगर आप आमादगी का इजहार करें और कुछ ऐसे दुखी परेशान मोमिनीन व मोमिनात जो इनके वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करना चाहते हैं वो दुआ भी कर सकते हैं। मैं अमल भी हदिया करूँगा। याद रखें, अपने बच्चों को याद करवाएं इन असहाबे बावफा, ऐसे अनमोल मोती हीरे जो 72 हैं लेकिन 9 लाख पर भारी है। ऐसे चमकते हुए स्टार हैं ये जो अभी तक अपनी आबोताब रोशनी के साथ मुनव्वर हैं। याद रखें, हुसैन अलैहिस्सलाम के जानसार हम उनके अस्मा पर बात करेंगे। याद रखें, ज़ुहैर का अदद खुद याद रखें, बच्चों को याद करवाएं। जे के 7 और हे के 5, ये 12 हो जाते हैं। जे और हे के अदद ही 12 हैं और जब आप ये और रे को जमा करेंगे तो तब भी 12 हैं। यानी ये के 10 हैं और रे के 200 हैं। आप इन्हें जमा कर लें तो 222 का अदद आएगा। ये 222 का अदद यानी कि 222, ये वो अदद है जो वलायत अली का अदद है। ज़ुहैर बिन कैन सरशार है अली की वलायत के साथ। और याद रखें कि इतने सरशार हैं कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बायत इनसे उठा ली तो मुस्लिम के साथ ये मौला भी खड़े हुए और कहा कि खुदा की कसम, अगर हम 1000 मरतबा भी मारे जाएं और ज़िंदा किए जाएं, हमें फिर मारा जाए, फिर भी हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। याद रखें, ज़ियारत नाहिया में ज़ुहैर पर सलाम हुआ है कि उस मर्द मुजाहिद पर सलाम कि जिसे इजाज़त भी दी गई तो उसने कहा कि मैं अहले बैत रसूल को, आले मोहम्मद को छोड़ के इस जंगल में, इस दश्ते वीरान में रसूल के बेटे और बेटियों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ और ख़ुद को निजात पालूँ। ऐसी निजात मुझे नहीं चाहिए। याद रखें कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ुहैर इब्न कैन के लिए जब इनके लाशे पे पहुँचे तो आपने एक दुआ की है कि ए ज़ुहैर, खुदा तुम्हें कभी भी अपनी रहमत से दूर ना करे और तेरे कातलों पर अल्लाह लानत करे। और एक मौला ने मिसाल दी कि ज़ुहैर, तेरे कातलों का वो हाल हो जो बनी इसराइल के ना शुक्रे और जुटलाने वालों के साथ हुआ कि उनमें से कोई बंदर बन गया, कोई सूअर बन गया, कोई कुत्ता बन गया। मौला ने यही इशारा किया। तो याद रखें, ज़ुहैर का अदद 222 है। आप इस
शहीद करबला, इस महबूब हुसैन, इस सहाबी हुसैन, इस बावफा मर्द मुजाहिद का वास्ता देकर दुआ करें। अपनी औलाद के लिए दुआ करें, बुज़दिली ख़त्म हो जाएगी। अपनी औलाद के लिए दुआ करें, आपकी औलाद नेक सालिया हो जाएगी। आप किसी भी बद करदार शख्स के लिए दुआ करें, अगर शोहर करे, बीवी करे, या बेटी बेटे के लिए, रिश्तेदार के लिए, आप अपने दोस्त के लिए, अपने लिए आप दुआ करना चाहते हैं, हर तरह की बदी दूर हो जाएगी। और आप अगर बीमार हैं तो सेहत याबी के लिए अमल कर सकते हैं, बेरोज़गार हैं तो रोज़गारी के लिए अमल कर सकते हैं। आपने 222 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाहु या हय या कय्यूम, या अल्लाहु या कय्यूम। आपने 222 मरतबा पढ़ना है। इसमें ज़ात अल्लाह की अदद 66 है और कय्यूम की अदद 156 है। आप दोनों को जमा करेंगे तो 222 का अदद आएगा। ये 222 अदद जो है ये ज़ुहैर का अदद है। इस मौला के तवस्सल से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने किया।